श्री कृष्ण की जन्म कथा। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कंस के आतंक से ब्रह्मांड को बचाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। आज मथुरा में बहुत ही धूम मची हुई है। कंस अपनी बहन के विवाह का स्वागत बड़े ही धूमधाम से कर रहा है। विवाह का समय आ गया, विवाह के फेरे हो गए। अब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है। जब पालकी में देवकी बैठी तभी एक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तूने पालकी में जिस बहन को बिठाया है वही देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस हड़बड़ा गया और बिना ज़्यादा कुछ सोचे देवकी और वसुदेव को कारागृह यानी जेल में डाल दिया। फिर देवर्षि नारद पधारे और कहा, कंस, पता नहीं देवकी की कौन सी संतान 8वीं हो जाए और तुम्हारा वध कर दे। तभी देवकी के एक एक करके सभी 6 संतानों को कंस ने पत्थर पर पटक कर मार दिया। और जब 7वीं संतान की बारी आई तो योग माया की सहायता से रोहिणी, जो कि वसुदेव की पहली पत्नी थी, उसके गर्भ में डाल दिया और कंस को बताया कि मरी हुई संतान ने जन्म लिया है। और कंस निश्चिंत होकर देवकी की 8वीं संतान से के आने का इंतजार करने लगा। फिर देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई और वो पल, वो घड़ी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि यानी कृष्णाष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में अत्यंत ही शुभ घड़ी में गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वहीं यशोदा के गर्भ से योग माया, जो सुभद्रा थी, उसने भी जन्म लिया। फिर योग माया ने पूरे जगत को गहरी निंद्रा में सुला दिया ताकि ब्रह्मांड के मालिक, जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जन्म की किसी को भनक न लगे। फिर योग माया के प्रभाव से वासुदेव ने एक टोकरी में श्री कृष्ण को उठा लिए और गोकुल पैदल लेकर चले गए। रास्ते में यमुना जी में ज्यों ही वासुदेव जी ने कदम रखा त्यों ही यमुना जी पूरे उफान पर आ गई और अपने लहरों को तेज करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के चरण छूना चाहती थी, पर नन्हे श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाने से चुके नहीं और कभी पैर बाहर करते तो कभी पैरों को टोकरी में सिमटा कर रख लेते। यमुना जी भी कहाँ हार मानने वाली थी। तभी वासुदेव जी जल में पूरे डूब गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों को जोर से यमुना जी के पानी में मारा। यमुना जी ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और वासुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दी, यानी जाने के लिए रास्ता दे दी। और फिर वासुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा के पास रखकर योग माया को टोकरी में लेकर चले गए। वहाँ मथुरा में कंस कारागृह में पहुंचा और ज्यों ही देवकी की 8वीं संतान समझकर ज्यों ही उस बच्चे को कंस ने पत्थर पर पटका तो बच्ची आकाश में उड़कर चली गई। और योग माया अपने असली रूप में आकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है और आकाश में उड़